आप सब जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से हिंदुस्तान में कुछ पागल कुत्तों की कसरत हो गई है। एक कुत्ते ने अभी फिर भौंका है, नाम है उसका नरसिंहानंद, क्या नाम है। और उसके अलावा भी चेले भौंक रहे हैं। आए दिन हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखिया और बेअदबी और तौहीन के जुमले कहे जा रहे हैं। बम्बई के तमाम जिम्मेदारान हर जगह पर ये कोशिश कर रहे हैं कि उसके खिलाफ एफआईआर की जाए, लेकिन आज काबिल मुबारकबाद है, पूरे बम्बई में सबसे पहले उलमा के जिस तबके ने मैदान में आकर कदम उठाया है वो गौंडी का उलमा है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। इसी को लेकर ये सब यहाँ जमा हुए हैं कि एफआईआर दर्ज की जाए। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि बम्बई पुलिस और उसकी तमाम वरिष्ठ अधिकारी और महाराष्ट्र हुकूमत पिछले 4 दिन से एक एफआईआर लेने के लिए इतने झिझक क्यों रही है। क्या वो ये समझ नहीं पा रही है क्या मुसलमानों को इस शहर मुल्क में दूसरे नंबर का शहरी समझा जा रहा है। हमारे दिल को जो तकलीफ पहुंची है, क्या उसका एहसास तमाम डिपार्टमेंट के आला अफसरान को नहीं है। जहां भी हम जा रहे हैं या जहां भी दूसरे लोग जा रहे हैं एफआईआर कराने के लिए 2 दिन का टाइम दे दीजिए, 3 दिन का टाइम दे दीजिए, 1 दिन का टाइम दे दीजिए। आज भी यही बात यहाँ कही जा रही है। आज यहाँ के तमाम उलमा ने इनकी तर्जुमानी कहते हुए मैं कहना चाह रहा हूँ, हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक एफआईआर नहीं दर्ज की जाएगी। देखिए, यही तो कहा जाता है ना कि हिंदुस्तान में कहा जाता है जमहूरियत है, मगर मैं बर्जस्ता कहता हूँ हिंदुस्तान में जमहूरियत नहीं है। यहाँ 2 कानून है, दूसरों के लिए अलग कानून है और हमारे लिए अलग कानून है। सलमान अजहरी को एक शेर पे बल्कि नाम नहीं लिया, मैं तो नाम लेके कहता हूँ ये कुत्ते नहीं, कुत्ते से भी बदतर हैं जो हमारे नबी के खिलाफ भोंकते हैं। ये आपको बनाना हो 10 केस बनाइए हमारे ऊपर। अगर आपने इंसाफ नहीं किया और आपने साथ नहीं दिया तो मैं बर्जस्ता कह रहा हूँ, अगर जिम्मेदारों की बात नहीं सुनी गई तो कल को ये डिपार्टमेंट और ये हुकूमत ये जिम्मेदारों से ना कहे कि नौजवानों को संभालो, फिर हमारे हाथ से बाहर बात हो जाएगी। सही बात है ना, बार बात हो, धमकी नहीं दे रहे हैं, जज्बात आसमान पर है। इस वक्त एक एफआईआर लेकर हम चाहते हैं हमारे गुस्से को भी जाहिर करें और हमारे जज्बात को भी समझे। एफआईआर लेके कार्रवाई करें ताकि दुनिया में ये सूबे में ये मैसेज जाए, खास तौर पे बम्बई में, मुमरा में हो गया, थाना में हो गया, बम्बई में क्या प्रॉब्लम है एक एफआईआर लेने के लिए। एक एफआईआर ले लीजिए, मामले को ठंडा करने की कोशिश कीजिए, हमारे जज्बात की कदर कीजिए, हम यही चाहते हैं। और पहली बात तो ये है कि जिस मामलात में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, बाद नमाज ज़ोहर फौरन उलमाए कराम का काफिला यहाँ पहुँचा है, क्योंकि जो है अभी कुछ दिन पहले नरसिंहानंद सरस्वती इसने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुक़द्दसा में बड़ी दरीदा देहनी के साथ गुस्ताखी की है। इससे पहले भी वो गुस्ताखियाँ कर चुका है और उसने जो है बढ़ करके और ज़्यादा गुस्ताखियाँ करना शुरू कर दिया है, जिसकी बुनियाद पे हम लोग शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में हाजिर हुए कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए। तो हम लोग आकर के पुलिस सीनियर इंस्पेक्टर से मुलाकात किए तो उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिलाया, तो कहा कि ठीक है एफआईआर दर्ज होगा, आप लोग थोड़ा रुकिए। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, हम लोग बाहर रुकते हैं, आप समझ लीजिए, जैसे समझना है बात कर लीजिए। बोले हम अपने ऊपर से बात करेंगे। हमने कहा बात कर लीजिए, जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगा उसके खिलाफ हम लोग पुलिस चौकी से नहीं जाएंगे, चाहे यही कुल नमाजें पढ़नी पड़ेगी, चाहे 2 दिन रहना पड़ेगा। इंशाअल्लाह हम नामूसे रिसालत के लिए सारे उलमाए कराम यहाँ जमा है और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, जब तक कि उस पाखंडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगा। ऐसी गुंडागर्दी उसने की है कि पूरे हिंदुस्तान के अमन शांति को बर्बाद किया उसने, और उसने दहशतगर्दी का पूरा बढ़ावा दिया है, इसलिए कि उसके करने की बुनियाद पर जब उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होता, उसको कोई अरेस्ट करके या उसको जेल के सलाखों के पीछे उसके ऊपर कड़ी से कड़ी दफात नहीं लगाए जाते, उसी के बुनियाद पर छोटे लोग भी उसके निकल करके मेरे सरकार की शान में गुस्ताखियां करते हैं। इसी तरीके से आज हमारे महाराष्ट्र में भी जो है रामगिरी महाराज ने भी गुस्ताखी की, नीतीश राणे में भी गुस्ताखी की। इन लोगों ने जो गुस्ताखियां की है हमारे खिलाफ नहीं बोला है,
हमारे खिलाफ बोलते हैं, हमें गालियां देते हैं, हमें बर्दाश्त है। मेरे सरकार की शान में अगर गुस्ताखी करेंगे तो नहीं बर्दाश्त है, हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, लेकिन सरकार के सामने गुस्ताखी कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये उलमाए कराम अपनी जान देने के लिए तैयार है। हम यहाँ पुलिस सीनियर से भी हम लोगों ने कहा, सर आप चाहिए तो हम सबको गोली मार दीजिए, चलेगा, लेकिन जब तक उसके खिलाफ FIR नहीं होगा हम यहाँ से जा नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो, इसलिए कि हिंदुस्तान के अमन और शांति को बर्बाद कर रहा है, बल्कि वो दहशतगर्दी कर रहा है, दहशतगर्दी की बुनियाद पे वो चाहा हुआ है। और हम तो ये कहना चाहते हैं, साफ सुथरी बात है, हुकूमत का उस पर जो है पर्दा है, हुकूमत का उस पर हाथ है, इसकी बुनियाद पे ऐसी दरीदा देनी कर रहा है। नहीं तो अगर हुकूमत का उसका ऊपर हाथ ना होता तो अब तक उसको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता, तो आज कोई दूसरा आवाज उठाने की कोशिश नहीं करता। और हम तो ये मांग कर रहे हैं कि किसी भी मजहब के मामले में अगर कोई किसी भी मजहबी रहनुमा को गुस्ताखी करे तो आप उसके खिलाफ एक्शन लो, कड़ी से कड़ी सजाएं दो, हम सब मानते हैं। लेकिन ये है कि मेरे सरकार के सामने गुस्ताखी किया ऐसे ही घूम रहा है, और जो उसको अरेस्ट किया गया है सिर्फ एक दिखावा है, 2 दिन के बाद उसे रिलीज कर दिया जाएगा और उस आराम से फिर ऐसे ही घूमेगा, फिर वो दरीदा देनी करेगा। हम ये चाहते हैं कि उसके ऊपर जो है कड़ी सी सजा लगाई जाए, बल्कि मैं मांग करता हूं हुकूमत से कि उसको उम्र कैद या फांसी की सजा दी जाए, ऐसी गिफ्ट जो है खुराफात करने वालों के खिलाफ। आप लोगों के जो है चैनल, जो आप लोगों ने ये हमारी बातें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और उलमाए कराम और जो लोग भी हमारे साथ मिलकर के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस में इस जो है हाजिर है, हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। बल्कि उलमाए कराम तो कहते ही हम अपनी 100 जाने प्यारे आका के नाम पे कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। जी, आज का ये पुरअमन एहतजाज सिर्फ गोवंडी के उलमाए कराम, मुफ्तियान एज़ाम, मशाइख़ कराम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और चूंकि ये हम सबके दिल का एक दर्द है, हम जिनके सबके में खाते पीते जीते हैं वो हमारे हुजूर हैं। जब हुजूर की इज्जत सलामत नहीं तो हम सबकी भी इज्जत सलामत नहीं है। हम सब यहाँ अपने आका की इज्जत की, उनके नामूस की पहरेदारी के लिए आए हुए हैं। एक बात समझने वाली है कि आए दिन ये खुराफात मुल्क के दिगर और हलकों से ये करते रहते हैं। आखिर बात क्या है, अगर ये कोई और करता है, इससे कम बड़ा जुर्म करता है तो पकड़ा जाता है, सलाखों के पीछे होता है। मगर ये बात हर कोई जानता है, मुसलमान वो है या ना है वो भी जानता है कि हुजूर की शान और अजमत मुसलमानों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी अहमियत का हामिल है। मुसलमान सारे जुल्म और सितम को बर्दाश्त करता है, करता रहा है, कर लेगा, लेकिन हुजूर की इज्जत का एक मसला ऐसा है कि मुसलमान इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो गोया के मुसलमानों को ये मुश्तइल करने की एक सोची समझी साजिश है, ताकि मुसलमानों को सड़कों पर उतारा जाए, उनको जानी माली नुकसान पहुंचाया जाए और बड़ी आसानी से मीडिया के जरिए फिर हिंदुस्तानी मुसलमानों को टेररिस्ट और आतंकवादी घोषित कर दिया जाए, ताकि हुजूर की इज्जत पे ये जब निकलेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसी अनएक्टिविटी हो सकती है कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। तो मसला यह है कि साहब जब दिल पे चोट लगती है तो इंसान का दिमाग बस में नहीं रख पाता। यहाँ हुजूर की इज्जत पे जो हमले मुसलसल हुए जा रहे हैं, जरूरत है कि हुकूमत इस पे कदगन लगाए। अगर कोई कानून है तो उसका इस्तेमाल करे, और नहीं है कानून तो पार्लियामेंट किस लिए है, अदलिया किस लिए है, पुलिस प्रशासन किस लिए है, हमारे मुल्क के नेता किस लिए है? क्या वो इसीलिए है कि रोज मुसलमानों के नबी पर गालियां सुनवाने के लिए है? अगर नहीं और जरूरत आन पड़े तो वो सिर्फ पार्लियामेंट की एसी की ठंडी हवा खाने के लिए अवाम ने चुन के नहीं भेजा है। उनको जरूरत है कि वो पेशकदमी करें और मुल्क के सालमियत को बचाने के लिए, ताकि मुल्क ऐसा ना हो कि दूसरे मुल्कों की तरफ फितना फसाद की नजर हो जाए और हमारे मुल्क का अमन अमान खराब हो जाए। उसके लिए अगर किसी नए कानून के प्रावधान की जरूरत है तो हमारे नेताओं को और पार्लियामेंट में बैठने वाले इन सियासी लोगों को चाहिए कि नया कानून बनाए, और जिस किसी भी मजहब के रहनुमा पे उंगली उठे तो उनको खुली फिजा में रहने की कतई उनको इजाजत ना हो, बल्कि उनको काली कोठरी में होना चाहिए। बड़े बेदर्द होते हैं ये अहले हुस्न है जाहिद, बज़ाहिर ऐसे लगते हैं बड़े ही भोले भाले हैं। अब भोला चेहरा देख के धोखा मत खाना, जहर तो सारा जिस्म के अंदर होता है। सियासत मुफलिसों पर कुछ इस तरह एहसान करती है
ये आंखें छीनती है और चश्मे दान करती है। यार अगर हुजूर की मोहब्बत नहीं तो मैं समझता हूं दुनिया की किसी की मोहब्बत ही नहीं है। अगर हुजूर की इज्जत पे हमले हो तो फिर वो मोहब्बत की हम दुकान नहीं कह सकते। अगर आप कह रहे हो तो आप रवादार हैं, आप आजाद मुल्क में, आपको आजादी आप हैं, हम उसे नहीं कह सकते। और रही बात, मैं किसी एक सियासी रहबर रहनुमा को इसके लिए मुरीद इल्जाम नहीं ठहराता, मैं मुल्क के हर सियासी रहबर और रहनुमा को आवाज देना चाहता हूं। आज ये हुजूर की इज्जत और अजमत की बात आई है, आज उधर से एक्शन हो रहा है, इधर से रिएक्शन पे कदगन लगाया गया है, हम सब्र किए जा रहे हैं। लेकिन अगर ना खुदा ना करे अगर इधर से कभी रिएक्ट हुआ तो मामला खराब हो सकते हैं। और हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क, हमारे ख्वाजा की नगरी में कोई इस तरह की गलत एक्टिविटी हो और हमारा अमलो अमान खराब हो। हम चाहते हैं कि जिस तरह सूफी संतों ने हमारे मुल्क में मोहब्बत का राज रखा है, ये राज हम चाहते हैं कि कायम हो, नफरती चिंटुओं को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए।